जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल मुन्ना स्टडी क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि हिंदी में आवेदन पत्र कैसे लिखते हैं। दोस्तों आवेदन पत्र तो सभी को आता है, परंतु सही तरीका पता नहीं होने के कारण बोर्ड एग्जाम में नंबर काट लिया जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वो तरीका बताऊंगा, और यदि आप उस तरीके से पत्र को लिखते हैं तो आपका बिहार बोर्ड में एक भी नंबर नहीं कटेगा। ये दोस्तों आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों आपको बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। दोस्तों आवेदन पत्र भी कई तरह के होते हैं, तो उन सारे आवेदन पत्रों को आप एक ही पत्र के माध्यम से लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। यदि आपको प्रश्न रहे कि प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखें, तो आप वहां पर भी इस पत्र को लिख सकते हैं। इसमें क्या है दोस्तों, इस क्वेश्चन में ना ही आपको विषय दिया है ना ही कारण दिया है कि आप जो है क्या पाना चाहते हैं, वो विषय भी नहीं है, और ना ही इसमें कारण है कि किस कारण से आप आवेदन पत्र लिख रहे हैं। तो आप यहाँ पे कोई भी कारण दर्शा सकते हैं, कुछ भी विषय ले सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, 2 दिनों का अवकाश प्रदान करने के लिए अपने प्राचार्य को एक आवेदन पत्र लिखें। इसमें बोला गया है दोस्तों, विषय दे दिया है कि 2 दिनों के छुट्टी के लिए आप आवेदन पत्र लिखिए प्राचार्य को। तो आपको यहाँ कारण नहीं दर्शाया कि किस कारण से आप छुट्टी मांगना चाहते हैं, तो आप कोई भी कारण दर्शा सकते हैं। लिखना किस तरह से है दोस्तों, तो सेवा में लिखने के बाद आपको मशीन का प्रयोग कीजिएगा। उसके बाद श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय लिखने के बाद फिर आपको मशीन का प्रयोग कीजिएगा। जस्ट इसके नीचे विद्यालय का नाम लिखा जाता है। तो जैसे कि मैंने अपने विद्यालय का नाम लिखा है, आप यहाँ पे अपने विद्यालय का नाम लिखिएगा। जैसे मैंने लिखा है ब्रह्मा उच्च विद्यालय, कोमा देकर के यह विद्यालय कहाँ है, तो पिपरा में है। मेरा विद्यालय पिपरा में है। आप अपने विद्यालय का नाम लिखिएगा। उसके बाद जिस स्थान पर होगा विद्यालय, तो कोमा देकर के आपको उस स्थान को यहाँ पे लिख देना है। उसके नीचे दोस्तों सब्जेक्ट लिखा जाता है। सेवा में जहाँ से लिखे हैं आपको इसी के बराबर में विषय लिखना है, और विषय में दिया है, आपको क्वेश्चन में भी दिया रहेगा, तो आप विषय में दर्शाइएगा 2 दिनों के अवकाश हेतु आवेदन पत्र। दोस्तों विषय आपका कुछ भी हो सकता है, ये चेंज हो सकता है, विषय आपका चेंज हो सकता है, परंतु यहाँ तक आपका कोई लाइन चेंजिंग नहीं होगा। आप कोई भी आवेदन पत्र लिखिएगा तो आप इस शब्द को ही वहाँ पे दर्शा सकते हैं। उसके बाद आपको लिखना है महाशय या महोदय। आप यहाँ पे महोदय भी लिख सकते हैं और महाशय भी लिख सकते हैं। उसके बाद कॉमा चिन्ह का प्रयोग करना है और लिखना है आपको सविनय निवेदन है कि यहाँ तक आपका कोई चेंजिंग नहीं होगा। आप किसी भी तरह का आवेदन पत्र लिखिएगा तो यहाँ तक आप बिल्कुल लिख सकते हैं। हाँ, विषय आपका चेंज हो सकता है। उसके बाद आपको कारण दर्शाना पड़ता है। तो यहाँ मेरा क्वेश्चन में कोई भी कारण नहीं दिया है, तो हम अपने मन से कोई कारण यहाँ पे दर्शा सकते हैं। यदि आपको कहे कि बड़े भाई का विवाह है, इस कारण से आप छुट्टी मांग रहे हैं, तो आप यहाँ पे बड़े भाई का विवाह से संबंधित कुछ शब्द यहाँ पे दर्शा सकते हैं। यदि कहे जन्म दिवस के अवसर पे आप छुट्टी मांग रहे हैं, तो जन्म दिवस का कारण यहाँ पे आप दर्शा सकते हैं। यदि बुखार के कारण कहे, तो आप यहाँ पे बुखार के कारण मतलब कोई कारण यहाँ पे आपको दर्शाना है। यहाँ कोई कारण नहीं दिया है, तो मैंने अपने मन से एक कारण लिखा है कि मैं गत रविवार से तेज बुखार के कारण पीड़ित हूँ, यानी मैं पिछले रविवार से तेज बुखार के कारण पीड़ित हूँ, इसीलिए मैं अपने वर्ग में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। दोस्तों यदि जन्मदिवस के अवसर पर रहे तो आप यहाँ पे कौन सा शब्द लिखिएगा, तो आपको लिखना है यहाँ पे कि मेरे जन्म दिवस का उत्सव कल होगा, इसीलिए मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। यदि बड़े भाई का विवाह का कारण दे दिया तो आप क्या लिखिएगा, आप यहाँ पे लिखिएगा मेरे बड़े भाई का विवाह कल होगा, बारात कल शाम में जाएगी, इसीलिए मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। ये कारण आप यहाँ पे दर्शा सकते हैं। मतलब जैसा कारण होगा उससे रिलेटेड आपको एक शब्द यहाँ पे लिखना है। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके आपको लिखना है अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि दिनांक इतना से इतना तक मुझे अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। कारण दर्शाने के बाद आपको ये लाइन बिल्कुल याद रखना है, यहाँ तक लिख देना है अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि दिनांक इतना से इतना तक मुझे अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। उसके बाद पत्र समापन का समय आता है दोस्तों, तो आप समापन किस प्रकार से कीजिएगा, पूरे राइट साइड में आपको लिखना है आपका आज्ञाकारी छात्र। यदि आप छात्र हैं तो छात्र लिखिएगा, यदि आप छात्रा हैं तो यहाँ छात्र लिखिएगा। प्रधानाचार्य आपको पहचानेंगे कैसे, तो आपको 3 शब्द हमेशा दर्शाना पड़ेगा। नाम, आप यहाँ पे अपना नाम लिखिएगा, आपका जो नाम होगा रोहन मोहन सोहन जो भी नाम आप यहाँ पे दर्शा सकते हैं। उसके बाद आप किस वर्ग में पढ़ते हैं अपने वर्ग को यहाँ पे दर्शाइएगा और रोल नंबर अपना दर्शा सकते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पत्र में होता क्या है दोस्तों, तो आप जो ऊपर में राइट साइड में देख रहे हैं ये खटाल
तो आपको भी इस तरह से एक खटाल बना लेना है और स्थान लिख करके आप किस स्थान से पत्र लिख रहे हैं यहाँ पे आप स्थान को लिख दीजिएगा। उसके बाद आप किस तिथि को पत्र लिख रहे हैं उस तिथि को यहाँ पे दर्शा देना है। दोस्तों ये था तरीका पत्र लिखने का। दोस्तों यदि ये तरीका आप फॉलो करते हैं तो बिहार बोर्ड के एग्जाम में आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। बस आपको ये याद रखना है दोस्तों कि सेवा में जहाँ से लिखे हैं बस इसके नीचे विषय आएगा, विषय के बाद सविनय निवेदन के लिखने के बाद अगला लाइन जो है आपका उसी के बराबर होगा और जब पैराग्राफ चेंज करेंगे तो उसके बाद वाला लाइन भी उसी के बराबर होगा। ये आप यदि विशेष रूप से ध्यान रखते हैं तो एग्जाम में आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर इस तरह का आप किसी टॉपिक पे पत्र पाना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।